इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 10 एग्जांपल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है ना। इसके पहले मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के क्या क्या रूल्स हैं। टोटल 5 रूल्स मैंने उसमें बताया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप वीडियो देखकर समझकर आप ये वीडियो देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ डायरेक्ट एग्जांपल्स बता रहा हूँ, रूल्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पर इन्फॉर्म द पुलिस। आप यहाँ पर देखोगे तो एक तरह का ऑर्डर है, और मैंने रूल बताया था कि जहाँ पर ऑर्डर आता है और साथ में ऑब्जेक्ट भी हो। देखिए ये इन्फॉर्म वर्ब है और ये पुलिस जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो जहाँ पर ऑर्डर हो और ऑब्जेक्ट भी हो तो उसको बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले लेट लिखते हैं, ठीक है ना। लेट लिखकर फिर सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम शुरू में लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट द पुलिस, और उसके बाद लगाते हैं बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर इन्फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे इन्फॉर्म्ड। तो ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, लिखा है डोंट टच द वायर। यहाँ पर भी देखिए आपको किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि वायर को टच नहीं करो। तो ये देखिए टच जो है ये वर्ब है और वायर जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा लेट द वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि इसमें नॉट वर्ड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर बी के पहले नॉट लगा देंगे। लेट द वायर नॉट बी, टच की थर्ड फॉर्म हो जाएगा टच्ड। तो ये इस तरह से ये दोनों एग्जांपल्स हो जाएंगे, यानी जब ऑर्डर हो सेंटेंस में साथ में ऑब्जेक्ट भी हो तब यही तरीका होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है गो देयर। अब देखिए यहाँ पर भी ऑर्डर है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब तो है ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो देयर है ये आपका एडवर्ब है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको बनाने के लिए हम ये नियम नहीं अपनाते जो कि यहाँ पर हमने किया है, क्योंकि इन दोनों एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट था, इस वजह से ये रूल अपनाया गया था। लेकिन यहाँ पर हम ये रूल नहीं ले सकते, यहाँ पर हम करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग जिसमें हम यू आर ऑर्डर्ड टू लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू लिख कर जो भी यहाँ लिखा होगा उसको यहाँ पर लिख देते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। बहुत सिंपल है। अगला एग्जाम्पल है वर्क प्रॉपरली। यहाँ पर आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि अच्छे से काम करो, ठीक है ना। ऑर्डर नहीं है, एडवाइस दिया जा रहा है। यहाँ पर जो वर्क है ये आपका वर्ब है, ठीक है ना, और प्रॉपरली एडवर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्डर वाले सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो इस तरीके से बनाएंगे, एडवाइस वाले सेंटेंस में भी अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो इसी तरीके से बनता है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट लिखा है हेल्प द पुअर। यहाँ पर देखिए एडवाइस है हेल्प द पुअर, लेकिन इसकी तरह एडवाइस नहीं है। जैसे यहाँ पे भी एडवाइस दिया गया है वर्क प्रॉपरली, यहाँ पर भी एडवाइस दिया गया है कि हेल्प द पुअर, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हेल्प द पुअर, हेल्प मतलब मदद करो, लेकिन किसकी, पुअर की। यहाँ ऑब्जेक्ट दे दिया है, तो जब ऑब्जेक्ट दे देता है तो इसको बनाने का तरीका अलग है। यहाँ पे हम यू आर एडवाइस टू लग करके नहीं बना सकते। इसका तरीका ये है कि इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा द पुअर, उसके आगे हम लोग शुड बी लगाते हैं तो ये हो जाएगा शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो यहाँ पर एक चीज़ और सीखने वाली बात है कि देखिए पहले दो एग्जाम्पल जो मैंने बताया उसमें कमांड था यानी ऑर्डर था और साथ में ऑब्जेक्ट भी था। तो उसको बनाने का तरीका मैंने बताया, लेट लिख के फिर ऑब्जेक्ट फिर बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बोला कि जहाँ ऑब्जेक्ट ना हो, चाहे वो ऑर्डर हो चाहे वो एडवाइस हो, तो वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आ गए हम लोग जिसमें एडवाइस तो है लेकिन ऑब्जेक्ट भी है। तो जब ऐसा आता है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं फिर शुड बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर भी उसी तरीके का है, ऑनर द ब्रेव यानी बहादुरों का सम्मान करो।
ये एक तरह का एडवाइस है कि ऐसा आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा द ब्रेव शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ऑनर का ऑनर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ध्यान देने वाली बात है कि जब हम यू आर एडवाइज्ड टू या यू आर ऑर्डर्ड टू यूज़ करते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज़ डू मी अ फेवर। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट आ जाए, ठीक है ना। और रिक्वेस्ट कैसे पता चलता है, प्लीज़ या काइंडली वाले शब्द से। अगर रिक्वेस्ट आ जाता है इसका मतलब कि आप यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख कर बनाओगे, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो। यानी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को बनाने का एक ही तरीका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाकर ये प्लीज़ वर्ड हटा देते हैं और बाकी जो लिखा है उसको वैसे ही लिख देते हैं, डू मी अ फेवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है काइंडली गिव मी मनी। यहाँ पर भी देखिए रिक्वेस्ट है और काइंडली वाला शब्द है, उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पर आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर काइंडली वर्ड हटा के जो लिखा है उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर यू आर रिक्वेस्टेड टू हो, यू आर ऑर्डर्ड टू हो या यू आर एडवाइज्ड टू हो, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। क्लियर है। अब आखिरी दो एग्जाम्पल है हमारे सामने, लिखा हुआ है लेट अस स्टार्ट द गेम। यहाँ प्रपोजल है और प्रपोजल का रूल मैंने ये बताया था कि जब प्रपोजल होता है तो उसमें हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं। प्रपोजल में एक्चुअल में होता है कि जहाँ पर प्रस्ताव रखा जाता है आपके सामने, और वो वर्क आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, एक तरह का सुझाव होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड। अब देखिए यहाँ वी लगता है अस की वजह से, ठीक है ना। तो यानी अब ये भी बोल रहा है कि चलो गेम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, तो यहाँ पे एक तरह से सुझाव दिया जा रहा है कि चलो गेम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे इट इज़ सजेस्टेड, तो इट इज़ सजेस्टेड दैट, अब देखिए यहाँ पर अस है तो ऑब्वियस सी बात है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी शुड, ठीक है ना। और फिर ये लेटस वर्ड को हटाकर जो बचता है वो लिख देंगे वी शुड स्टार्ट द गेम। तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये सुझाव दिया जाता है कि हमें गेम को शुरू करना चाहिए। तो वही कह रहा है कि चलिए गेम शुरू करते हैं, दोनों में मतलब एक ही है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर है लिखा है लेट देम प्रोसीड, उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए, चलिए उनको आगे बढ़ने दिया जाए, लेट देम प्रोसीड। तो यहाँ पर भी वही है, प्रपोजल है, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं कहा रहा है, उन्हें कह रहा है, ठीक है ना। तरीका बिल्कुल यही होगा। यहाँ पर हम बनाएंगे इट इज़ सजेस्टेड, सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर वी शुड लिख रहा है क्योंकि हमें ये प्रस्ताव दिया जा रहा है, और यहाँ पर हम वी शुड नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्हें प्रस्ताव दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे शुड, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दे शुड। और फिर ये लेट देम को हटाकर प्रोसीड लिख देंगे। क्लियर है। आई होप वीडियो में बताए गए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चंस पिछले वीडियो के होमवर्क थे, तो जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा और वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे तो उन्हें पता चल गया होगा कि उन्होंने कितनी गलतियां की थी या कितने सही किए थे। क्लियर है। एक्टिव पैसिव की और ग्रामर की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।